ये कहीं लाइव होता है सर? हाँ, इसको ये लाइव है, मतलब लाइव ही हो जाएगा, यूट्यूब, फेसबुक सब पे डाल देंगे। अच्छा। चलिए, तो हम लोग अब आरंभ करते हैं। आप सबको नमस्कार। पितृपुरुषेभ्यो नमः, ऋषिदेवेभ्यो नमः, ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मेण तेन गन्तव्यम्, ब्रह्म कर्म समाधिने। गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनसि जानितां, देवा भागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते, समानी वाकृति समाना हृदयानि मे, समानमस्तु वो मनो, यथा वै सुसहासते। ॐ मधुवातारितायते, मधुक्षरन्तु सिन्धुवे, माधुरीडो सन्तोषधी, मधुनाक्तमुतु शशो, मधुमत पार्थिवं रजे, मधुद्योरस्तु नः पिता, मधुमानो वनस्पति, मधुमास्तु सूर्य, माधिर्गावो भवन्तु नः। ॐ मधुवे, ॐ मधुवे, ॐ मधुवे। बहुत अच्छा। तो चलिए, और हम लोग आरंभ करने से पहले एक बात कहना चाहेंगे कि आप म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को, और जब बोले तो फिर मतलब अनम्यूट कर लीजिएगा जब भी बोलना हो। जी। ओके, तो चलिए, और कार्यक्रम आरंभ करने से पहले बीच में हमें थोड़ा सा ऐसे संदेश मिले और ऐसा कुछ वो हुआ, तो जो लोग कुछ दुनिया से चले गए फिजिकल रूप से, तो उनके लिए हम लोग थोड़ा सा वो करके फिर मौन रख लेंगे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद कार्यक्रम आरंभ करेंगे। तो एक जो हम लोगों के इर्द गिर्द जो थे, एक डॉक्टर कैलाश भटनागर हैं यहीं पर टोरंटो में, उनकी पत्नी सरोज भटनागर जी का देहावसान हुआ कुछ दिन पहले, और कल उनका हवन वगैरह भी हो गया, श्राद्ध एक तरह से, और आज बल्कि वो भारत जा रहे हैं। तो चलिए, तो एक उनके लिए, और एक डॉक्टर संजय नवले, वो औरंगाबाद में थे, हिंदी के मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट हेड, तो उनका अभी थोड़े दिन पहले, 3-4 दिन पहले ही स्वर्गवास हुआ। वो भी हमारे अजीज थे और कार्यक्रम में भी आते थे। तो उनके लिए, और बहुत सारे और लोग जिनको हम लोग हो सकता है कि शारीरिक रूप से नहीं जानते या वैसे जानते हैं, तो उन सभी के लिए, जो भी दिवंगत आत्माएं हैं, उन सभी के लिए हम लोग थोड़ी देर के लिए मौन रखेंगे, उसके बाद कार्यक्रम आरंभ करेंगे।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति। तो नमस्कार और स्वागत है आप सब लोगों का। तो अब हम लोग कार्यक्रम आरंभ करते हैं और म्यूट कर लें सब लोग। म्यूट ही है वैसे ज्यादातर लोग, क्योंकि म्यूट नहीं करने से थोड़ा आपका पिक्चर भी आ जाएगा और जब बोल रहे हैं तब आप अनम्यूट कर लें तो अच्छा रहेगा। तो उसमें थोड़ा ये जो व्यू आता है स्पीकर्स व्यू में, नहीं तो पिक्चर आपकी आएगी, जो बोलेंगे उनकी नहीं आएगी। वीरेंद्र जी आपका म्यूट है वैसे, पर चलिए कोई बात नहीं। तो परिचय हम लोग थोड़ा कर लिए थे, लेकिन दोबारा कर लेते हैं। श्यामा सिंह जी और चंद्र कुमार जी टोरंटो से, और मेरा हो गया गोपाल बघेल मधु, और स्वाति जी मिशिगन से, सुषमा तिवारी जी नोएडा से, और वीरेंद्र सरल जी छत्तीसगढ़ से। तो हम लोग अपनी अपनी रचनाएं सुनाएंगे या व्यंग जैसे वीरेंद्र जी करते हैं, तो वो भी जो भी इच्छा है वो सुना सकते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है। तो चलिए एक रचना से मैं शुरू कर देता हूँ। ये जरा सरल सी है। कार कितनी खरीदे थे, कार कितनी खरीदे थे, बाल हमरे अतीतों में। ये पौत्रों के लिए है, पौत्र या पुत्रों के लिए कह लीजिए। कार कितनी खरीदे थे, बाल हमरे अतीतों में, भूल वे उनको गए थे, जाल पत्रों के विपिन में। इंटरनेट में बाद में उलझ गए, पहले कार से शुरू किए थे। बैलगाड़ी हम बनाए, खेलते बचपन बिताए, झे जीटेशु मन रमाए, आज अब है जूम भाए। महामारी कभी आई, मनुज को चलना सिखाई। तो करेक्शन के लिए है कि हम लोग जो गलती करते हैं उसको ठीक कर ले तो बीमारी भाग जाएगी, खाली वैक्सीन से नहीं भागेगी। महामारी कभी आई, मनुज को चलना सिखाई, उड़ाना उसका भुलाई, जमी पर रहना बताई, यम नियम रहना जरूरी, साधना संयम दूरी,
योग सृष्टा के हृदय से कराती है ध्यान ठुमकी। जमाने हरदम बदलते, जमाने हरदम बदलते, जिए जकोरे नित्य खाते, मधु सखा गोपाल लखते, जीवनों के झरोखों में। जमाने हरदम बदलते, जिए झकोरे नित्य खाते, मधु सखा गोपाल लखते, जीवनों के झरोखों में। कार कितनी खरीदे थे बाल हमरे अतीतों में, भूल वे उनको गए थे जाल पत्रों के विपिन में। और एक और रचना, बहुत अच्छे। और ये रचना है 2 अप्रैल 2021 की, और जो पहले वाली थी वो थी 12 अप्रैल 2021 की। ओके। कितने न जान पाए जगत जन्मे क्यों रहे, कितने न जान पाए जगत जन्मे क्यों रहे, अस्तित्व अपना समझे कहाँ बोध वे गए, ऋषि पित्र इष्ट समझे कहाँ, ऋषि पित्र इष्ट समझे कहाँ, ज्ञान वे लभे, जड़ जगत रहे घूमे फिरे, भ्रम रहे पले, अज्ञान अहम द्वैत रहे, अज्ञान अहम द्वैत रहे, युद्ध नित किए, हो हताहत धरा से गए, क्रोध में जले, कितने न जान पाए जगत जन्म क्यों रहे, अस्तित्व अपना समझे कहाँ बोध वे गए, आलोक आत्मा तक न सके, आलोक आत्मा तक न सके, मन की गति चले, देही को द्वंद्व बीच रखे, स्वास्थ्य गवाए, साधना योग सेवा सतत कर कहा सके, वे प्रीति मधु के गुरु की कहा चख कभी सके, साधना योग सेवा सतत कर कहाँ सके, वे प्रीति मधु के
गुरु की कहा चख कभी सके, कितने न जान पाए, जगत जन्मे क्यों रहे, अस्तित्व अपना समझे कहा, बोध वे गए। तो चलिए इन शब्दों के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये गाना एक तरह से इस बात के लिए भी है कि अगर हम बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत बधाई आपको। और हम अगर इस बहुत भाव अच्छी- में और इस बहुत जगत अच्छी में आपकी चले जाएंगे तो आपकी जी। सारी बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी, है ना। जी, वैक्सीन जी, ऊपर वाले की जी। लग जाएगी, नीचे वालों की जो अभी कंफ्यूज भी हैं, परेशान भी, अभी क्लियर ही नहीं है कि क्या कर रही है क्या नहीं करेगी, उसकी जरूरत नहीं है। केमिकल के बजाय आध्यात्मिक वैक्सीन लगाइए और आनंद लीजिए। जी, बाकी जी। आपको मन कर रहा है तो वो भी लगाइए, मैं मना नहीं कर रहा, और सही। फॉर्मली मना नहीं कर सकते, बट वैसे हृदय से ये है कि वास्तव में आवश्यकता नहीं है। और थोड़ा खाना पीना ठीक कर लीजिए, वो कर लीजिए, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। और फिर भी कुछ और डिस्कस करना है तो हम लोग अलग से बात कर सकते हैं, उसके लिए जी, जी। अलग प्रोग्राम भी कर सकते हैं, केवल आध्यात्मिक या केवल स्वास्थ्य के बारे में या कुछ और भी, तो वो अलग चीज। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा इसी क्रम में क्लॉक वाइज चलते हैं। तो श्यामा जी और उसके बाद में स्वाति जी, फिर सुषमा जी और फिर बीरन जी। तो अगर तैयार नहीं है तो चलिए तैयार हो जाइए, कोई नहीं। नहीं, तैयार है, आ रही। हाँ, ओके। हाँ गोपाल भैया नमस्ते। फिर से भाई सबको नमस्कार। गलती हो तो माफ कर देना। अरे यार शुरू से ही गलती होती नहीं, परमात्मा के बच्चे हैं, कोई गलती नहीं है। सब लोग परमात्मा के बच्चे हैं, गलती कभी होगी ही नहीं, नो, हम लोग होगी भी वो फन परमात्मा भी की गलती करते हैं होगी। साथ में, फन भी करते रहते हैं। हाँ, कोई नहीं। हाँ, तो हमारी कविता का शीर्षक है धरती माँ। बहुत अच्छा। क्या वो सब तो पढ़ने दो, मत ललकारो धरती माँ को, मत ललकारो धरती माँ को, मत लो उसकी धैर्य परीक्षा। बिल्कुल। आजकल जो प्रकृति का सब कुछ खेला है, जी। मत ललकारो धरती माँ को, मत लो उसकी धैर्य परीक्षा। सिर पर बांधे कफन तिरंगा, सिर पर बांधे कफन तिरंगा, वाह, छाती पर बहती है गंगा, छाती वाह, पर बहती है गंगा। बहुत बहुत सुंदर। मत ललकारो धरती माँ को, मत लो उसकी धैर्य परीक्षा। कितने पत्थर फेंके तन पर, कितने पत्थर फेंके तन पर, सहन शक्ति की हुई परीक्षा। कितने पत्थर फेंके तन पर, सहन शक्ति की हुई परीक्षा। मत ललकारो धरती माँ को, मत लो उसकी धैर्य परीक्षा। घूंघट ओढ़े धरनी का धरनी ओढ़े, धरनी का घूंघट ओढ़े है, धैर्य का धैर्य का घूंघट ओढ़े है। वो सदा ही वो चलती रहती है, धैर्य का घूंघट ओढ़े है, वो सदा ही चलती रहती है। मत ललकारो धरती माँ को, मत लो उसकी धैर्य परीक्षा। जिस धरती पर जन्म लिए तुम, जिस धरती पर जन्म लिए तुम, उस धरती माँ से ये मत पूछो। जिस धरती पर जन्म लिए तुम, उस धरती माँ से ये मत पूछो, उस माँ ने क्या क्या सहन किए, उस माँ ने क्या क्या सहन किए, क्या 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 खोया क्या पाया माँ ने, क्या खोया क्या पाया माँ ने। मत ललकारो धरती माँ को, मत लो उसकी धैर्य परीक्षा। और एक छोटी सी है, मौसमी फिजाएं। जी। मौसमी फिजाएं, ओके, मौसमी ठीक है। फिजाएं। पूरब से आई पुरवैया, पूरब से आई पुरवैया, दिनकर को लाई पुरवैया। पूरब से आई पुरवैया, दिनकर को लाई पुरवैया। उमड़ घुमड़ कर बादल आए, उमड़ घुमड़ कर बादल आए, जंग छेड़ दी है पुरवैया, जंग छेड़ दी है पुरवैया। पूरब से आई पुरवैया, दिनकर को लाई पुरवैया। सावन भादो भादो सावन, सावन भादो भादो सावन, काली घटा छाई है बदरिया, काली घटा छाई है बदरिया। पूरब से आई पुरवैया।
नई नई उमंगे नई तरंगे, नई उमंगे नई तरंगे, फिर से हरियाली आई है, फिर से हरियाली आई है। बिजली कड़के बादल गरजे, बिजली कड़के बादल गरजे, सिमट गई सारी गुजरियां, सिमट गई सारी गुजरियां। पूरब से आई पुरवैया, दिनकर को लाई पुरवैया। रिमझिम बरसे पानी, चारों तरफ है काली बदरिया, चारों तरफ है काली बदरिया। पूरब से आई पुरवैया। डाल डाल पर झूले, झूला झूले, डाल डाल पर झूला झूले, कुहक रही है काली कोयलिया, कुहक रही है काली कोयलिया। पूरब से आई पुरवैया, दिनकर को लाई पुरवैया, दिनकर को लाई पुरवैया। धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई, बहुत सुंदर। थैंक यू। सब लोग खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, बस यही आशीर्वाद। हाँ बस बहुत रूटीन रखिए, सुंदर। ठीक, सब स्वस्थ रहेगा। हाँ जी, चंद्र सिंह जी, आप सुनाना चाहते हैं कुछ? सुनाइए। आपकी कविता सुन रहे थे ध्यान से, हाँ जी, तो चार पुरानी लाइनें याद आई आपकी कविता सुन के। बिल्कुल। किसी जमाने में मैं नीरज के पास बैठा था, तो उन्होंने इसमें एक लाइन ऐड करके बताई थी हाँ कि जी। मैं नदी हूँ, मैं नदी हूँ, मैं बाल्यावस्था में एक हिमशिखा से निकली हूँ, जाना है मुझे अपने सागर से मिलने। वाह। जब आपकी कविता सुन रहे थे, उसकी मीनिंग निकाल रहे थे। जाना है मुझे अपने सागर से मिलने, कहाँ तक रोकोगे मुझे, कहाँ तक बांधोगे मुझे, मैं रास्ता स्वयं बना लूंगी। अगर उस रास्ते को रोकोगे तो मैं एक और नया रास्ता बना लूंगी। समझो गोपाल जी? बहुत कहाँ तक रोकोगे मुझे, मैं क्या? रास्ता स्वयं बना लूंगी। अगर रास्ता रोकोगे, एक नया रास्ता बना लूंगी। क्योंकि जाना है मुझे अपने सागर से मिलने, उसी सागर में ही मेरा अंत है, उसी सागर में मेरा अंत है। तो जब आपकी कविता हम सुन रहे थे, तो मुझको ये लाइनें याद आई कि बिल्कुल। आखिर में आपको भवसागरी में ही अंत करना है और रास्ता खुद ही ढूंढना है उसका। भव सागर का मतलब, भव माने जो होता है, और हाँ सागर तो जो होता है उसी में डूबना है। हाँ। हाँ, तो जो आपकी कविता ध्यान से सुन रहे, तो हमने आपको बताने के लिए बताई लाइनें है चार ठो। हाँ, बहुत अच्छा। तो मुझे पूरी कविता कहीं पढ़ी होगी, लिखी हुई, मैंने बहुत उनको अच्छा। नीरज जी को सुनाई थी, तो ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड। बहुत अच्छे। तो और आपको सुनाना चाहे और सुनाइए, नहीं तो फिर बाद में दूसरा बस राउंड भी मेरी एक चलेगा। इच्छा है, जितने भी लोग कविता करते हैं और सब करते हैं, उनको मेरी सिर्फ एक दिली इच्छा है कि भक्ति काल को नए सिरे से पढ़ने की कोशिश करें। बिल्कुल। क्योंकि जो भक्ति काल हम लोग पढ़ के आए अपने हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में, वो उसकी सतही वो है जो हमको अध्यापकों ने समझाया है अपने भक्ति काल को। तो उसके जो सतही अर्थ है, जो ऊपरी अर्थ है, वही हम सीख पाए। अगर हम अब उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो उसका जो अंदर अर्थ है, तो उसका अध्यात्म, वो हमें समझ में आएगा। तो हम जितने भी कवि आते हैं, उनसे ये कहते हैं कि भक्ति काल को दोबारा पढ़ने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो वो उसका कारण वही है कि उस समय हमको हमारी बाल्यावस्था भी थी, और जो कुछ हम समझ पाए या सीख पाए, उस समय सीख लिए। एक तरह से बाद में उसको और गहरे मनन कर सकते हैं, या उसमें गहराई में जा सकते हैं अपने हाँ, अनुभवों क्योंकि के उसका हिसाब से। टीचर, जो अध्यापक पढ़ा रहे थे, उसका आसान इंटरप्रिटेशन करके हम लोगों को समझा रहे थे। हाँ, लेकिन अगर उसको दोबारा पढ़ा जाए और उसके अंतर मन को जाना जाए, भक्ति काल को, तो भक्ति काल ही हमारा पूरा अध्यात्म काल था, पूरा अध्यात्म काल। बिल्कुल। क्योंकि सारी कविताएं जितनी भी लिखी गई, जितनी भी रचनाएं हुई, चाहे छंद, दोहे, सोरठे, सब अध्यात्म पे ही आधारित थे। बिल्कुल। क्योंकि वो तो सब चलिए, उन्होंने अपने अंतर्मन से लिखा था। बल्कि मैं आपकी बातों में थोड़ा और जोड़ता हूँ कि अब आप अपने अंदर की भक्ति को, और जो भी आपकी अनुभूति है, जो भी आपने अनुभव किया है, उस सब को जोड़ के, निचोड़ के, और उसमें और जरा रस डाल के, फिर अपनी तरफ से आप रचना कर दीजिए। बल्कि वहां से भी तो आप, वो तो स्रोत हैं, लेकिन ये कवि लोगों के लिए है कि वो आप सूरदास, तुलसीदास, या सारे जितने कवि हुए हैं, उनके वो आपके एक तरह से पितृ थे। तो आप भी
मतलब उस सुर लहरी में और अपने अंदर से कविता निकालिए, वो भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे, दुनिया भी खुश होंगे। क्योंकि वो रचनाएं जितनी भी हैं उस पीरियड के साथ, तुलसीदास हो चाहे मीरा हो चाहे कबीर, वो उनकी आत्माओं की रचना है। अभी भी जो लोग कर रहे हैं आत्माओं से ही कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि वो सूरदास भी, जब सूरदास आए थे तो उनको कोई नहीं जानता था, जब वो कृष्ण आए थे तो भी उनको कोई नहीं जानता था। आज हमारे न जाने कितने आत्माएं उजागर हो रही हैं, ज्वलंतमान है ना। तो उनको भी, उनकी जो एक एक रचना है, कृति है, वो भी महान है, और उसके अंदर जो अभी नहीं निकला है वो आगे निकल रहा है, वो भी और महान होगा। तो इसलिए आनंद लीजिए, और पुराने का भी आनंद लीजिए, नए का भी आनंद लीजिए, और जो आगे आने वाले उनका भी आनंद लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। तो अभी हम लोग स्वाति। अच्छा हाँ, वो आपको पता चला दाऊ जी को कोरोना हो गया। अब थोड़ा वो बातें अभी फॉर्मल है ना, तो इसमें ज्यादा पर्सनलाइज मत कीजिए, इसको बाद में बात करेंगे। चलिए, अभी मैं बहुत दिन थोड़ा कोरोना का स्टडी करके मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, कोरोना कुछ नहीं, आपके मन का कोरोना है। तो आप जरा ज्यादा उसके बारे में मत सोचिए, बहुत ज्यादा उसमें जी आपकी जो रूटीन है उसको रखिए, खान अभी पीजिए, उसके बारे में ज्यादा मत किसी ने सोचिए। मैसेज भेजा थोड़ा अभी मुझे। उसके बारे में हम लोग बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा ये रिकॉर्ड हो रहा है सारा कार्यक्रम, तो इसको थोड़ा हाँ कीप इट फॉर्मल, मतलब बहुत ज्यादा इनफॉर्मल बनाइए। ओके, बाकी रचनाओं का आनंद लीजिए ना, आप ज्यादा, हम लोग लेक्चर नहीं दे रहे, तो आगे बढ़ते हैं। वो सब बातें बाद में कर सकते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा लेट अस कीप इट फॉर्मल बिकॉज इट्स रिकॉर्डिंग, इट इज गोइंग टू एवरीबॉडी। तो ओके, स्वाति जी। हाँ स्वाति जी, आपका स्वागत है। आपका लास्ट नेम भी थोड़ा बोल दीजिए, मतलब पूरा परिचय भी दे दीजिए थोड़ा सा, और फिर रचना सुनाइए बाद में। मेरा नाम स्वाति सस्सी है, मैं दरभंगा से हूँ, और अभी मैं मिशिगन में रहती हूँ। 2005 से मैं मिशिगन में रह रही हूँ, और मेरी पढ़ाई मास्टर्स मैंने किया है साइंस कॉलेज पटना से। और मेरी यह बुक आई है लास्ट 2019 में, तुम्हारे लिए। बहुत अच्छे। और इसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैंने करवाया है युगांक धीर से, जो बहुत बड़े अनुवादक और लेखक हैं। उन्होंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, मेरी हिंदी में है। तो आज मैं इसी से एक कविता सुनाऊंगी। प्रभु वंदना शीर्षक है। कुछ कर्म करूं मैं ऐसा, कुछ कर्म करूं मैं ऐसा, नर से नारायण हो जाऊं। कुछ कर्म करूं मैं ऐसा, नर से नारायण हो जाऊं। दे इतनी शक्ति मुझको, दे इतनी शक्ति मुझको, तुझे स्वर्ग में मैं मिलने आऊं। चाह नहीं इस दुनिया की, चाह नहीं इस दुनिया की, प्रेम में तेरे खो जाऊं। दे इतना ज्ञान तू मुझको, बस तेरे ही गुण गाऊं। मुझे मीठी तान सुना दे, मुझे मीठी तान सुना दे, जब मैं थक कर सो जाऊं। मुझे स्नेह पूर्व अपना ले, जब मैं तेरी शरण में आऊं। कुछ कर्म करूं मैं ऐसा, नर से नारायण हो जाऊं। थैंक यू। नहीं, और ये तो छोटी सी हुई। अच्छा, एक और सुना। हाँ बिल्कुल, मैंने ये गोष्ठियों में ये फायदा है कि हम लोग जरा पूरा दिल खोल के सुना सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है, टाइम समय की कोई सीमा नहीं रहती। हाँ हाँ, एक और कविता है मेरी छोटी सी, जिसका शीर्षक है तुम। जब तुम आते हो सामने मेरे, जब तुम आते हो सामने मेरे, मैं यूं ही बहक जाती हूँ। और तुम्हें पाकर इतने करीब, मैं खुद ही फिसल जाती हूँ। जानते हुए भी यह भ्रम है, जानते हुए भी यह भ्रम है, फिर भी मैं इसे पालती हूँ। वो जज्बात जो मेरे तुम्हारे थे, दुनिया को इसे झुटलाती हूँ। तुम्हारे न होने का सबने कहा बहुत, तुम्हारे न होने का सबने कहा बहुत, पर मैं कहाँ इसे मानती हूँ। जिंदगी 4 दिनों की है, यही सोच मैं घबराती हूँ। तुमसे मिलने की आरजू से, तुमसे मिलने की आरजू से, मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। जब भी तुम्हारा नाम आता है, मैं महक महक सी जाती हूँ।
जब तुम आते हो सामने मेरे, मैं यूं ही बहक जाती हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा। वाह, बहुत सुंदर स्वाति जी, बहुत बधाई आपको। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, बहुत आनंद आया। और अच्छा, चंद्र कुमार जी की जो बात थी उसको थोड़ा सा मैं और दोबारा जरा वो कर देता हूँ। उनकी बात में बहुत वो था, तो हमें अपने जो इतिहास है और जो साहित्यिक इतिहास है उसमें और जो हमारे साहित्यकार हैं उनको तो पढ़ना ही है, वो ठीक है। लेकिन एक अवस्था के बाद, उससे काफी लेने के बाद में ऐसी अवस्था आएगी कि आपके अंदर का जो अध्यात्म है और जो साहित्य है वो उगेगा, तो फिर आप नेचुरली वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको भी हमें जो भी आ रहा है उसको दुनिया को देना है, तो वो परमात्मा और देगा, और जो भी आ रहा है वो भी हमारा नहीं है, वो परमात्मा का ही है। तो वो है, तो मतलब एक तो वो है, दूसरा हमें दूसरों को भी अपना भी वो करना है, दूसरों को भी प्रोत्साहन देना है, उनकी भी सुननी है, उनसे भी आनंद लेना है। और एक तरह से जो भी कुछ है, अच्छा जो आज कभी नहीं भी बने हैं वो कल कभी बन सकते हैं, कुछ पता नहीं, मतलब वो परमात्मा की इच्छा है कि कब किसको जरा वो उसमें दे दे, करंट दे दे, भाव दे दे, और वो मतलब कुछ भी बन जाए। तो अलग अलग मन की अवस्थाएं हैं और हमें उनमें और गहरे गहरे जाना है। लेकिन साहित्य के लिए भी ये मेरा अनुभव है कि हम लोग थोड़ा अध्यात्म में भी गहरे जाएंगे, योग ध्यान करेंगे, अपने शरीर को और तरंगित कर देंगे, एकदम बढ़िया कर दें। परमात्मा की दी हुई चीज हमने उसको थोड़ा ढीला कर दिया है, मतलब एक तरह से उसका उसमें थोड़ा उसको ज्यादा साफ सुथरा और सही नहीं रखे, और कुछ चिंताओं में डाल के हम लोग उसको जरा प्रदूषित कर देते हैं, तो उसको ठीक कर लें। तो बीमारी तो बिल्कुल एक्चुअली शरीर में बहुत ताकत है ठीक करने की, और थोड़ा सा आप जड़ी बूटी, थोड़ा सही वनस्पति और सही सही चीजें खाइए तो आप एकदम ठीक हो जाएंगे, बीमार रहने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैं बिल्कुल पक्का गारंटी से बोल रहा हूँ कि आपके हाथ में है। मैं खुद 35 साल की उम्र में दिमाग का ऐसा मरीज था कि मैं शायद एक मंजिल भी नहीं चढ़ सकता था, यंग एज की बात कर रहा हूँ मैं। और आज मैं 74 साल में, 74 में भी मेरे को लगता है शायद उस समय से मैं ज्यादा मच मोर पावरफुल हूँ। तो परमात्मा की शक्ति हमें स्फुरित हो रही है, जो हमारी गड़बड़ है उसको ठीक कर दे तो अपने आप ही तरंग आएगी। और फिर यह शरीर को ठीक करना तो एक बात है, हालांकि बहुत वो भी महत्वपूर्ण बात है। फिर मन को ऊपर उठाइए, है ना, तो मन ऊपर उठेगा तो नेचुरली फिर कविताएं और ये सब सारी चीजें अपने आप निकलेंगी, मतलब उगेंगे, अंदर से भाव आएंगे। और बहुत सारी, न जाने कितनी विधाओं में, कितनी कलाओं में आप पारंगत, जैसे कृष्ण 16 कलाओं के अवतार थे, तो ऐसे ही आप में भी न जाने कितनी कलाएं अवतरित होंगी। ठीक है, और उसके बाद में मतलब शरीर को ठीक किया, मन को ठीक किया, उसके बाद आत्मा को भी ठीक कीजिए। आत्मा की भी बहुत लेवल्स हैं, बहुत लेयर्स हैं, तो उनमें सब में गहरे चले जाइए। अल्टीमेटली आपको परमात्मा बनना है, माने जो पूरे ब्रह्मांड को जो कंट्रोल कर रहा है वो आप ही हो, आपको ज्ञात नहीं है। इसी को रिलेशन बोलते हैं कि आपको पहले पता नहीं था, आज पता लग गया कि आप मालिक हो। इतनी सी बात है, जैसे आप कभी नौकरी करते हो, बाद में आप अपना बिजनेस खोल लेते हो तो मालिक हो गए। तो ऐसी जो सारी सृष्टि है, जीव है, तो पहले हम उस अवस्था में धीरे धीरे हम उठते उठते फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, मतलब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, इन तीनों अवस्थाओं से उठ के साधना, बहुत सारी उसकी हर एक चीज की टेक्निक्स हैं, प्रोसेस है, वो करते करते हम लोग ऊपर उठ जाते हैं। और फिर जो हमारा उत्तरदायित्व है कि सारे ब्रह्मांड को आपने मैनेज भी करना है, प्रबंध भी करना है, उसका आध्यात्मिक प्रबंध कर लीजिए, तो वो है। और साथ ही साथ में सेवा भी है, मतलब प्रबंधन का मतलब ही सेवा है बेसिकली। तो सेवा कीजिए, आनंद लीजिए, और यही ब्रह्म है, इत्याहु ब्रह्म, आनंदम इत्याहु ब्रह्म। तो आनंद जो है, जो ब्लिस मिल रही है, जो हमारा रोना धोना है, इसको छोड़ के हम मस्ती में डूबे, है ना, आनंद में डूबे। खाली ये नहीं कि हम शरीर के एक उंगली दर्द कर रही है उसमें उलझे रह गए, तो उसको दर्दों को से परे जाके सारे दर्द हटा के हमें आनंद में डूबना है। तो उसके बाद में फिर ये सब चिंता नहीं रहेगी कि भाई ये कहाँ से कौन बोल रहा है, वो सब जो साधारण लोगों के लिए जो प्रॉब्लम है वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी।
है ना। और एक्चुअली जो ब्रह्मांड में जो कुछ ये गड़बड़ भी हो रही है, एक तरह से जो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, जो महामारियां बीमारियां, ये भी एक तरह से इंडिकेशन है कि आदमी थोड़ा गड़बड़ हो गया, उसको ठीक करना, इतनी सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और ठीक हो जाएगा। मतलब ये नहीं है कि जैसे अभी सबको डरा दिया और बंद कर दिया और ये सब है, तो उससे भी काम नहीं चलेगा। अल्टीमेटली सारी व्यवस्थाएं चौपट हो जाएगी, है ना। सब शरीर मन और आत्माओं का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, पूरा सारा जगत कुंठित हो गया, परेशान हो गया, तो उससे जो अभी जो कह रहे हैं कि भाई ये भी हैं, वो भी बोर हो जाएंगे उससे भी। तो अल्टीमेटली वही कहेंगे, नहीं भाई वो मन की चिंताएं छोड़ो, आगे आओ, खूब खुल के सब जरा दुनिया में काम करो, बंद होने के लिए आप नहीं आए हो। तो वो है, तो अल्टीमेटली उस अवस्था में आएंगे, और वो मन की अवस्था है। मतलब जितना आप मन में चारों तरफ से घिर जाएंगे कि आप बहुत परेशान हो, सारी दुनिया डूब रही है, तो आप डूब ही जाओगे सच में। तो उससे आपको ऊपर उठ के निकलना है और आगे बढ़ना है, और ये रचनाएं कीजिए, आनंद लीजिए, काम कीजिए। मतलब इसी के लिए आप आए हो, मरने के लिए थोड़ा। आप मरना है तो मरने के बाद फिर आप पैदा हो गए मान लो दोबारा, तो फायदा क्या हुआ? आप दोबारा रिसाइकिल हो रहे हो। तो जरा इस जन्म में ही अभी जाने की जरूरत नहीं है, खूब काम करो। तो ओके, थोड़ा सा ये हो गया। तो अभी हम लोग आ रहे हैं सुषमा तिवारी जी के पास, तो वो प्रस्तुति, तो पहले थोड़ा परिचय भी कराएं आराम से। अच्छा, इसमें एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, इस कार्यक्रम में हमारे जितने पुराने लोग हैं वो कोई नहीं है सिवाय चंद्र कुमार जी के और श्यामा जी के, ठीक है। बाकी ये सब नए लोग हैं जो एक हफ्ते में मेरे से परिचय हुआ है, कोई ज्यादा पुराने लोग नहीं है। मतलब जो हमारे पुराने लोगों वो इतने ज्यादा हैं कि जब वो आते हैं तो वहां पे लड़ाई होती है कि भाई मेरे को समय नहीं मिला, कि मेरे को समय नहीं मिला। तो ये एक एक करके नया नया खेल है, नया नया रास है, ऐसे कह लीजिए। तो अब ये जो आनंद है ये ऐसे नहीं मिलेगा। मतलब पहली बार हम लोग जो मिलते हैं और स्वतंत्र रूप से हम लोग जो कर सकते हैं, तो वो इसी तरह की गोष्ठियों में ही संभव है। जी और जी दूसरा ये कि आप चाहे वैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये कार्यक्रम सब जब सुनेंगे तो वो सब लोग भी आनंद लेंगे। तो इसलिए आप अकेले भी नहीं हो, है ना। 5 लोग भी नहीं हो, आप पूरा ब्रह्मांड के साथ हो। ब्रह्मांड ही है, ब्रह्मांड ही सुन रहा है और ब्रह्मांड ही सुना रहा है, ऐसा मानिए। आपके अंदर भी ब्रह्मांड है। चलिए। बहुत सुंदर विचार, बहुत सुंदर विचार आपके। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चंद्र कुमार जी और स्वाति जी और सभी, मधु जी से तो मैं परिचित हुई ही, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सभी से पहली बार जुड़ी हूँ और आशा करती हूँ कि आगे भी जुड़ती रहूंगी। और मैं अपना परिचय दे दूं जी, कि मैं पटना से हूँ, प्रॉपर बिहार से, और लेकिन पिछले 17-18 वर्षों से नोएडा में रह रही हूँ। और मेरी शिक्षा दीक्षा की बात यदि करूँ मैं, तो मैंने एमए किया है, बीएड किया है, पीएचडी की है और पोस्ट डॉक्टरेट भी किया है। और मैं पटना विश्वविद्यालय से मैंने पीएचडी की है, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाया, लेडी श्री राम कॉलेज में, और जेएनयू से भी जुड़ी रही हूँ। तो और इसके साथ साहित्य साधना में लगी रहती हूँ। घर परिवार देखने के बाद मुझे जो भी समय मिलता है तो मैं उसमें लगी रहती हूँ। और अभी तक मेरी 12 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं 2008 से लेकर। और एकल एकल काव्य की बात यदि करूँ तो काव्य संग्रह और उपन्यास और कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुरूप भी लिखा है मैंने। और कुछ अभी साझा संकलनों में भी मैं हूँ सबके साथ। मुझे अच्छा लग रहा है कि एक पूरी किताब में काफी समय लगता है और एक सबके साथ अच्छा लगता है। जैसे अभी हम लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, उसी तरह से कुछ कुछ रचनाएं सब मिलकर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो भी मेरी साझा संकलन भी लगभग 6-7 प्रकाशित हो चुकी है और 8-10 होने वाली है। तो इस तरह से मैं जुड़ी हुई हूँ आप सभी के साथ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और आज जो है यहाँ पर छठ पर्व, जो चैती छठ होता है, बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और आज माँ कात्यायनी का दिवस है, नवरात्र का पर्व चल रहा है। तो मैं माँ कात्यायनी के चरणों में अपने कुछ भाव कुसुम अर्पित करना चाहती हूँ, आप सभी के साथ अपने भावों को साझा करना चाहती हूँ। धन्यवाद। हे माँ कात्यायनी, हे माँ कात्यायनी, आप हैं सदा सर्वदा, आप हैं सदा सर्वदा अमोघ फलदायिनी। हे माँ कात्यायनी, रोग शोक भय संताप से, रोग शोक भय संताप से आप हैं स्वास्थ्य प्रदायिनी। हे माँ कात्यायनी, हे माँ
कात्यायनी। करती है सिंह की सवारी, करती है सिंह की सवारी, है 4 धाम पुण्य प्रदायिनी। हे माँ कात्यायनी, हे माँ कात्यायनी। 4 भुजाओं वाली, 4 भुजाओं वाली, स्वर्णमय रूप है आपका। आप हैं सदा सर्वदा मानवों को अभयदायिनी, मानवों को अभयदायिनी। हे माँ कात्यायनी, हे माँ कात्यायनी। गोपियों के मन में बसकर, गोपियों के मन में बसकर, कृष्ण की मोहक बंसी बन जाती, कृष्ण की मोहक बंसी बन जाती। समस्त पापों को नष्ट कर आप, समस्त पापों को नष्ट कर आप, बन जाती हैं तरण तारिणी। हे माँ कात्यायनी, हे माँ कात्यायनी। त्राही माम कर रहे, त्राही माम कर रहे, कलयुग के मानवों को आप। अम्बा अंबिका और अम्बालिका, अम्बा अंबिका और अम्बालिका, बनकर होती हैं मोक्ष प्रदायिनी, बनकर होती हैं मोक्ष प्रदायिनी। हे माँ कात्यायनी, हे माँ कात्यायनी। आप हैं सदा सर्वदा अमोघ फलदायिनी, अमोघ फलदायिनी। उनके चरणों में मेरा और आप सभी की ओर से भी शत शत नमन करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ नवरात्रि की। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, एक बहुत और रचना अच्छी, सुना बहुत सकते हैं? अच्छी कविता। हाँ, एक और रचना सुना सकते हैं। हाँ। जी जी और नहीं तो अभी, नहीं तो बाद में, जब आपका मन हो। जी, जैसी आपकी इच्छा। एक बार हाँ सभी लोग सुनो, हाँ फिर हाँ, मैं एक और या एक नहीं, बार एक और में आप सुना कंफर्म दीजिए। हो जाए। हाँ जी जी जी, मैं और अभी सुना दूं, सुना दूं। हाँ, सुना दीजिए। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक रचना मेरे पहले की है, शक्ति स्वरूपा माता। अभी मैं माता के ही चरणों में अपने भाव कुसुम को अर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि यह शुभ दिवस है। शक्ति स्वरूपा माता की, शक्ति स्वरूपा माता की, भक्ति में लीन आंखें देखती रहती हैं सदा, देखती रहती हैं सदा। अविस्मरणीय उनके महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों स्वरूप, तीनों स्वरूप। शक्ति स्वरूपा माता की भक्ति में लीन आंखें। सभी स्वरूप हैं माँ आपकी ऊर्जा के अजस्र स्रोत, सभी स्वरूप हैं माँ आपकी ऊर्जा के अजस्र स्रोत। देती रहती है विवेक बुद्धि ज्ञान विद्या समवेत सभी। करते देवता गण भी, करते देवता गण भी आपके चरणों के वंदन नित्य प्रति। हे माँ शक्ति स्वरूपा माता की भक्ति में लीन आंखें। आप हैं एक ही साथ, आप हैं एक ही साथ, मूर्त भी अमूर्त भी, अजन्मा अपरिमित, सर्व मंगला सर्व शक्ति। सृष्टि समष्टि ओजस्विता की अविरल मूर्ति, सृष्टि समष्टि ओजस्विता की अविरल मूर्ति। शक्ति स्वरूपा माता की भक्ति में लीन आंखें। तन मन धन विद्या, तन मन धन विद्या बुद्धि सुख और शांति पाने हेतु करते श्रद्धा पूर्वक सर्वदा अभिनंदन सभी, सर्वदा अभिनंदन सभी। आपने भी माता बनकर, आपने भी माता बनकर किया रक्षण हम मनुजों का। शक्ति स्वरूपा माता की भक्ति में लीन आंखें। दुष्टों को धूल चटाकर, दुष्टों को धूल चटाकर, बनती दुखियों का सहारा, बनती दुखियों का सहारा। समस्त सृष्टि में, समस्त सृष्टि में माँ का रूप धर करती
कल्याण हमारा, करती कल्याण हमारा। सदा शक्ति का स्रोत ढूंढेगा, सदा शक्ति का स्रोत ढूंढेगा। आप में यह संसार सारा, आप में यह संसार सारा। शक्ति स्वरूपा माता की भक्ति में लीन आंखें, देखती रहती हैं सदा। अविस्मरणीय उनके महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों स्वरूप, तीनों स्वरूप, तीनों स्वरूप। आपके चरणों में वंदन, अभिनंदन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। चलिए अभी वीरेंद्र सरल जी आप आइए। सर हाँ आप स्वागत सभी को नमस्कार सर, नमस्कार आप सभी को। हाँ। नमस्कार। और मैं जहाँ पर रहता हूँ यहाँ अभी लगभग 8 बजने वाले हैं, हाँ। रात्रि का समय है और नेटवर्क की दिक्कत के कारण से मैं खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ हूँ। ओके। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाई, हम शुभकामनाएं। और सबसे ज्यादा सबसे पहले मैं आपका आभार करता हूँ, आपके के कारण से मैं आज इस कार्यक्रम में जुड़ने का मुझे सौभाग्य आपने प्रदान किया है, इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। अभी मैं आप सभी की रचनाएं जो सुन रहा था तो मुझे लगा कि बहुत उच्च कोटि की और साहित्यिक और आध्यात्मिक साहित्यिक रचनाएं यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं। और चूंकि मैं हास्य व्यंग लिखने वाला व्यक्ति हूँ तो बड़ा संकोच है कि मैं इस इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपनी किस तरह की रचना आप लोगों के बीच में रखूं। एक कोशिश है कि हम सब मनुष्य हैं। नहीं स्वागत है और हर विधायक का अपना महत्व है। तो एक ही बात है, सब परमात्मा का ही प्रस्फुटन है, इसलिए हर जो विधाय है साहित्य की वो उसका अपना महत्व है। हाँ। जी। और यदि आप अनुमति देंगे तो हास्य व्यंग की रचना सुनाऊंगा, और नहीं तो जो मैंने पहले जो रचना लिखी है और कुछ आध्यात्मिक वो रचना मैं सुनाता हूँ आपको। जो आपकी इच्छा। हाँ। मनुष्य जीवन। जी। चलिए एक मुक्तक, एक गजल नुमा रचना पहले आपके सामने रख दूं, उसके बाद फिर एक व्यंग की रचना सुनाऊंगा मैं। आंसू के अधरों पे मुस्कान बन, आंसू के अधरों पे मुस्कान बन, मुर्दा दिलों के लिए प्राण बन। आंसू के अधरों पे मुस्कान बन, मुर्दा दिलों के लिए प्राण बन। संवेदना शून्य है कि हृदय, शून्य संवेदना शून्य है कि हृदय, टूटे हुए मन का अरमान बन। आंसू के अधरों पे मुस्कान बन, मुर्दा दिलों के लिए प्राण बन। राम बनना संभव नहीं है मगर, राम बनना संभव नहीं है मगर, लक्ष्मण भरत या हनुमान बन। आंसू के अधरों पे मुस्कान बन, मुर्दा दिलों के लिए प्राण बन। सत्य पथ के पथिक को दे शीतल हवा, सत्य पथ के पथिक को दे शीतल हवा, और बुराई मिटाने को तूफान बन। आंसू के अधरों पे मुस्कान बन, मुर्दा दिलों के लिए प्राण बन। बांध मत मन को मजहब की दीवार से, बांध मत मन को मजहब की दीवार से, तू मनुज है मनुजता की पहचान बन। आंसू के अधरों पे मुस्कान बन, मुर्दा दिलों के लिए प्राण बन। तू मनुज है मनुजता की पहचान बन। शिशुपाल रावण बहुत है यहाँ, शिशुपाल रावण बहुत है यहाँ, कृष्ण का चक्र या राम का बाण बन। आंसू के अधरों पे मुस्कान बन, मुर्दा दिलों के लिए प्राण बन। महलों में ही आता जाता है क्यों, महलों में ही आता जाता है क्यों, कभी झोपड़ी में भी मेहमान बन। आंसू के अधरों में मुस्कान बन, मुर्दा दिलों के लिए प्राण बन। माना तू दानी दधीची नहीं, माना तू दानी दधीची नहीं, पीर हरने किसी का तू वरदान बन। आंसू के अधरों पे मुस्कान बन, मुर्दा दिलों के लिए प्राण बन। नाज तुझ पे करे तेरा प्यारा वतन,
नाज तुझ पे करे तेरा प्यारा वतन, शेखर भगत जैसे संतान बन, आंसू के अधरों पे मुस्कान बन, मुर्दा दिलों के लिए प्राण बन। प्रभु बनना संभव नहीं है मगर, प्रभु बनना संभव नहीं है मगर, कम से कम नेक, मगर कम से कम नेक इंसान बन, आंसू के अधरों पे मुस्कान बन, मुर्दा दिलों के लिए प्राण बन। मोहब्बत है सबको बहारों से पर, मोहब्बत है सबको बहारों से पर, पतझड़ों के लिए भी मेहरबान बन, आंसू के अधरों पे मुस्कान बन, मुर्दा दिलों के लिए प्राण बन। आंसू के अधरों पे मुस्कान बन, मुर्दा दिलों के लिए प्राण बन। छोटी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी। बहुत सुंदर, बहुत बधाई। जी जी जी, धन्यवाद। जी जी। अब व्यंग सुना दे। और यदि जी जी जी, हास्य व्यंग हास्य ही सुनाता हूँ आज, फिर व्यंग का अवसर तो हाँ मिलेगा हाँ, ही, अब कोई भी। जुड़े रहे कार्यक्रम में हाँ तो। हाँ, हास्य व्यंग ही सुनाइए, बहुत अच्छा। हाँ, हंसी हंसी एक टॉनिक है। और प्रसिद्ध विचारक स्टुअर्ट मॉर्टन साहब कहते हैं कि प्रसन्नता में यौवन के प्रसून खिलते हैं। तो हास्य की एक रचना। मंच संचालक ने मंच संचालक ने एक कवि को काव्य पाठ के लिए बुलाया। मंच संचालक ने एक कवि को काव्य पाठ के लिए बुलाया। कवि कविता पढ़ने के लिए माइक पर आया और इतना सुनाया कि सुनने वाले थक गए थे, क्योंकि कवि महोदय माइक से चिपक गए थे। और इतना सुनाया कि सुनने वाले थक गए थे, क्योंकि कवि महोदय माइक से चिपक गए थे। कवि ने कहा, अब आप मेरी इस कविता को सुनकर मदहोश हो जाएंगे। श्रोताओं में से एक ने कहा, भैया बैठ जा, नहीं तो हम बेहोश हो जाएंगे। श्रोताओं में से एक ने कहा, भैया बैठ जा, नहीं तो हम बेहोश हो जाएंगे। तो यदि और कविता पढ़ेगा तो तुझे जेल हो जाएगा, क्योंकि तेरी कविताओं से हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। तो यदि और कविता पढ़ेगा तो तुझे जेल हो जाएगा, क्योंकि तेरी कविताओं से हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। तो यदि और कविता पढ़ेगा तो हम थाने में रिपोर्ट लिखाएंगे, फिर भी नहीं मानेगा तो तुझे पागल खाने में भर्ती करवाएंगे। फिर भी नहीं मानेगा तो तुझे पागल खाने में भर्ती करवाएंगे। इतना सुनकर कवि मुस्कुराया, फिर जोरदार ठहाका लगाते हुए बतलाया, पिछले कवि सम्मेलन में ऐसा ही हुआ था। पिछले कवि सम्मेलन में ऐसा ही हुआ था। मेरी कविताओं ने श्रोताओं के अंतर्मन को ऐसा छुआ था कि आयोजक ने मुझे पागल खाने में भर्ती करा दिया। लेकिन मैंने वहां भी अपना कमाल दिखला दिया। मैंने वहां इतनी कविताएं सुनाई कि वहां के स्टाफ घायल हो गए और पागल खाने में जितने भी डॉक्टर थे सबके सब पागल हो गए। मैंने वहां इतनी कविताएं सुनाई कि वहां के स्टाफ घायल हो गए और पागल खाने में जितने भी डॉक्टर थे सबके सब पागल हो गए। तब से वहां के लोग मुझे भर्ती करने से इनकार करते हैं, दूर से देखते हैं, हाथ जोड़ते हैं और नमस्कार करते हैं। तब से वहां के लोग मुझे भर्ती करने से इनकार करते हैं, दूर से देखते हैं, हाथ जोड़ते हैं और नमस्कार करते हैं। और जहां तक खाने की बात है, वहां से मेरा बड़ा ही मधुर संबंध है, क्योंकि मुझे एक बार गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी मेरी कविता सुनकर आज तक पागल खाने में बंद है। तब से पुलिस के जवान मुझे देखते ही अपना कैप उतारते हैं और मुझे अग्रिम श्रद्धांजलि देते हुए सैल्यूट मारते हैं। तब से पुलिस के जवान मुझे देखते ही अपना कैप उतारते हैं और मुझे अग्रिम श्रद्धांजलि देते हुए सैल्यूट मारते हैं। कविता पढ़ने की मेरी अपनी अलग ही सीमा है। मुझे मारना है तो मार डालो, मेरा 20 लाख का बीमा है। कविता पढ़ने की मेरी अपनी अलग ही सीमा है। मुझे मारना है तो मार डालो, मेरा 20 लाख का बीमा है। आज तो कविता पढ़ने का मैं अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ूंगा। आज तो कविता पढ़ने का मैं अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ूंगा।
पिछला रिकॉर्ड तोड़ूंगा। अरे कविता पढ़ते पढ़ते मर जाऊंगा लेकिन माइक नहीं छोड़ूंगा। कविता पढ़ते पढ़ते मर जाऊंगा लेकिन माइक नहीं छोड़ूंगा। अरे आप क्या समझते हैं, यदि मैं कविता पढ़ते पढ़ते मर गया तो मुझे माइक सहित दफना देना और मेरी कब्र पर एक एम्पली और 2 बक्से जरूर रखवा देना। वाह वाह। यदि मैं कविता पढ़ते पढ़ते मर गया तो मुझे माइक सहित दफना देना और मेरी कब्र पर एक एम्पली और 2 बक्से जरूर रखवा देना, नहीं तो मेरी आत्मा भूत बन के इधर उधर भटकेगी, फिर पता नहीं किस किस को उठा उठा के पटकेगी। अरे आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, आपकी इन धमकियों से कोई लेखक, आप क्या समझते हैं आपकी इन धमकियों से कोई लेखक, कोई कवि, कोई साहित्यकार, कोई पत्रकार डर जाएगा? बचाना है तो देश की कुर्सियों को भ्रष्ट लोगों से बचाइए, वरना आज का लहूलुहान लोकतंत्र कल सचमुच मर जाएगा, कल सचमुच मर जाएगा, कल सचमुच मर जाएगा, कल सचमुच मर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत भाई कहाँ थे सरल जी, अब तक कहाँ छिपे हुए थे? आपकी तो बड़ी जरूरत हम लोगों को। भाई बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत आप आनंद सबका स्नेह मिला, बहुत अच्छा लगा। जी जी चलिए जी बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। तो जी जी सर। इनमें से चलिए चंद्र कुमार जी, चंद्र जी। कुमार जी हमारे इस तरह से, अखिल विश्व हिंदी समिति के एक तरह से स्तंभ है और बहुत सारी ये कविताएं इतनी ज्यादा नहीं लिखते हैं, अभी लिखना शुरू किए हैं बहुत सारी, बट वैसे कवियों को ये कंट्रोल करते हैं। अरे ऐसा ना कहिए, सबसे अच्छा काम है और बड़ा काम है। तो इनकी अब पत्नी जी तो है सरल जी ही ने ऐसी कवित्री। हाँ हाँ? सरल जी ने ऐसी कविता सुना दी, अब कंट्रोल कौन करे इनको? चलिए तो अच्छा, थोड़ा सा हम थोड़ा जागतिक, अभी थोड़ा दुनियादारी की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो एक तो अच्छा, आप सुषमा जी आप नोएडा में ही हैं, वो मेरे को कोई बोले थे कि कुमार बेचन जी को भी थोड़ा इसका असर आया, कोई बोल रहे थे, आई डोंट नो, अगर आपको कुछ पता हो तो बोलिएगा। उधर जी जी, वे बीमार थे, अभी वे बीमार थे और हाँ। हॉस्पिटल में थे। जी ओके जी। और हम लोग जो पहले मिले थे तो कुमार बेचन जी थे उस कार्यक्रम में मेरे ख्याल से, हम लोग नोएडा में हमारी आपकी जब मुलाकात हुई, आपको याद आ रहा है कुछ? नहीं वो अच्छा अलग उसमें नहीं, फिर दूसरा प्रोग्राम होगा ये। जी, ओके जी। तो चलिए, और चंद्र लेकिन कुमार उनके जी, स्वास्थ्य की, उनके स्वास्थ्य जी। की कामना करते हैं हम चंद्र सभी। कुमार जी, दाऊ जी के जी। विषय में आप बोल रहे थे, डॉक्टर दाऊ जी गुप्ता लखनऊ से दाऊ हैं। जी के दोनों वैक्सीन लग गई थी। अच्छा ओके, के बाद उनको कोरोना टेस्ट कराया तो पॉजिटिव हो गया कोरोना, अच्छा लगाने के बाद हुआ? तो क्वारंटीन कर रहे हैं अच्छा अच्छा, लगाने के बाद। अच्छा अच्छा, चलिए तभी वो थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, नहीं तो वो बहुत, तो तो वो वो लखनऊ में आप ज्यादा ऊंचे हो गए, पत्रकार ने थोड़ा मैसेज भेजा है। थोड़ा नीचे आ जाइए, आपका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा, एक ज्यादा मिनट, ऊंचा हो हाँ, गए। लखनऊ से एक पत्रकार ने मैसेज भेजा है। अच्छा अच्छा, तो चलिए डॉक्टर दाऊ जी को तो अखिल विश्व हिंदी समिति, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे सारे कार्यक्रमों में आते हैं और बहुत एक्टिव है। वो लखनऊ के बहुत यंग एज में मेयर रहे, तो अभी तो बुजुर्ग हैं वो काफी, और बहुत सारी एक्टिविटीज में अभी रहते हैं। तो चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ हो जाएं, जो भी लोग बीमार हैं सब ठीक हो जाए। और वैसे कोरोना पॉजिटिव जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि काफी लोगों को होता है, लेकिन वो सब लोग ठीक भी हो जाते हैं, 99% लोग तो ठीक ही हो जाते हैं, इसलिए डरने की बात नहीं है। स्वाति जी आपको भी खाली आप अभी कुछ, मेरे माता पिता भी हैं पॉजिटिव अच्छा हैं। अच्छा, हाँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे दाऊ थोड़ा जी सा मैं काफी दाऊ थोड़ा, जी यंगेस्ट मेयर ऑफ इंडिया थे। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले जो 29 साल की उम्र में मेयर हुए थे लखनऊ के। तो कोई नहीं, आप ज्यादा याद मत करो, वो स्वस्थ हो जाएंगे, मतलब ठीक है, खाली शुभकामनाएं दे देते हैं, पर फोन पे बात कर लेंगे, है ना? नहीं ठीक हो जाएंगे, हमने भी उनको जी आपने संदेश भेजा है, ठीक है, तो हमने चलिए, मैसेज अभी देखा, वो पोस्टिंग कर दी किसी ने फेसबुक में। ओके, हम लोग थोड़ा सभी के लिए शुभकामनाएं देते हैं और सब ठीक हो जाए, ऐसा भाव लेते हैं।
तो चलिए फिर हम लोग जरा आगे बढ़े और एक और दूसरा राउंड शुरू करते हैं। अभी एक राउंड हो गया तो चलिए चंद्र कुमार जी, आप कुछ अभी और बोलना चाहें तो बोलिए, फिर मैं थोड़ा सा कुछ और सुना देता हूँ, उसके बाद में हम दोबारा श्यामा जी को बोल दीजिए, उनका नंबर आ जाएगा तो दोबारा हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है? जब आप कविता कर लेते तब उसके बाद, जब आप कविता कर लेते तब मैं सोचता हूँ। ओके ओके, नहीं कोई नहीं आगे पीछे चलेगा जब भी आप सोचना, ठीक है? चलो फिर मैं आपको नहीं आप कविता करिए, उसके बाद मैं सोच के बताता हूँ फिर। ओके चलिए फिर मैं एक दूसरे दौर शुरू करता हूँ अपनी कविता से ही, ठीक है? जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, तो एक मिनट। चलिए, वो फोन डाला, इसकी बैंडविड्थ लो बता रहा है। नमस्कार है। हाँ, वो फोन से भी जोड़ता हूँ, वहां पड़ा है। हाँ जी, क्या बोल इसकी रहे हैं? बैंडविड्थ लो कह रहा है इंटरनेट की। हाँ, मेरे इस इंटरनेट, अब तो ठीक है, इंटरनेट की बैंडविड्थ लो को बोल रहा था। वो कोई नहीं, वो आप अपना कंट्रोल कीजिए, सबको मत बताओ, चुपके कर लो, ठीक है? तो शुरू करें? जी ओके, आप म्यूट कर लीजिए फिर बाकी लोग। जी अच्छा ठीक है, ओके। तो आजकल वैसे रचनाएं भी बन रही हैं, मतलब बहुत सारी, तो मतलब वही है कि थोड़ी रचनाएं होने दीजिए और ज्यादा चिंता मत करो, ज्यादा फिर मत पढ़ो, जितना पढ़ोगे नेगेटिव हो जाएगा थोड़ा, तो पॉजिटिव रहिए तो सब ठीक होगा। और वो गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि आप लोग खुद ही ठीक हो जाओ, गवर्नमेंट को ज्यादा तंग नहीं करो, है ना? मतलब जो भी अपना अपना इलाज करके आप ठीक हो जाओ, ये नहीं है कि सबके समाज के ऊपर या देश के ऊपर या विश्व के ऊपर बोझ बनो। तो हम लोग सब अपना अपना हेल्थ ठीक कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, हैं? नमस्कार। और ये रचना है, ओके, चलिए कुछ पिक्चर, अच्छा वो तो गए आपके, मतलब जो व्यू आ रहा है उसमें स्पीकर व्यू नहीं आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा वो कर रहा था, उसको दोबारा सेट कर रहा था। चलिए, ये चंद्र कुमार जी तो गए लग रहे कहीं। ओके, हाँ जी श्यामा जी, ओके ठीक है। चंद्र कुमार जी, आपका व्यू आ रहा है तो थोड़ा अनम्यूट करके उसको मतलब वो कर लीजिए। स्पीकर व्यू में आपका व्यू आ रहा है। अब ठीक है। अभी देखता हूँ स्पीकर व्यू लगा के। चलो मेरा नहीं आ रहा, एनीवे तो मैं गैलरी पे कर देता हूँ, चलिए। हमें सिर्फ आपका आ रहा है। हाँ, कोई नहीं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कोई नहीं, जो है ठीक है, अदरवाइज थोड़े लोगों में गैलरी व्यू भी चलेगा, कोई बात नहीं। ओके, अब देर नहीं करते। नमस्कार। तो एक रचना मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये भी 12 अप्रैल की है 2021 की। सिमटती ये शांत घड़ियां, सिमटती ये शांत घड़ियां, कड़ी कितनी जोड़ती, सिमटती ये शांत घड़ियां, कड़ी कितनी जोड़ती, जो हती मग तोड़ती हद, जो हती मग तोड़ती हद, जन्म कितने शोधती,
सिमटती ये शांत घड़ियां, कड़ी कितनी जोड़ती, जो हती मग तोड़ती, हद जन्म कितने शोधती, साधुती संहार करती, सुर पिपासा मिटाती, संचरित हर सृष्टि कण कर, सगुण से है मिलाती, साधती संहार करती, सुर पिपासा मिटाती, संचरित हर सृष्टि कण कर, सगुण से है मिलाती, बात कितनी भुला करके, बात कितनी भुला करके, गात कितने सुहाती, भीति भ्रम की कितनी यादें, भीति भ्रम की कितनी यादें, प्रीति करवा डुबाती, बात कितनी भुला करके, गात कितने सुहाती, भीति भ्रम की कितनी यादें, प्रीति करवा डुबाती, रेणु अपनी गोद रख के बीज को है उगाती, धरा से ऊपर उठा के पल्लवित पुष्पित है करती, रेणु अपनी गोद रख के बीज को है उगाती, धरा से ऊपर उठा के पल्लवित पुष्पित है करती, पूर्व जन्मों के पलों के, पूर्व जन्मों के पलों के स्वप्न कितने दिखाती, आज वो कल के मधु की कलाओं को मुखरती, पूर्व जन्मों के पलों के स्वप्न कितने दिखाती, आज वो कल के मधु की कलाओं को मुखरती, सिमटती ये शांत घड़ियां, कड़ी कितनी जोड़ती, जोड़ती मग तोड़ती, हद जन्म कितने शोधती। और उसी दिन की आगे की रचना है, उलझे आउखड़े जकड़े रहे कितने कलेवर, उलझे औखड़े कितने रहे कितने कलेवर, जीवन में बहे बिखरे रहे कितने सरोवर, सुर सोधे सुधे साधे रहे कितने धुरंधर, सुर सोधे सुधे साधे रहे कितने धुरंधर, धर धीर क्षीर पीते रहे कितने समुंदर, अंदर की देह
दुविधा लखे अंदर की देह दुविधा लखे कितने बवंडर वे खंड हर क्यों ताक सके कितने स्वयंवर अंदर की देह दुविधा लखे कितने बवंडर वे खंड हर को ताक सके कितने स्वयंवर आए गए धरा पे रहे कितने दिगंबर दिग्भ्रमित द्योतिहीन रहे कितने फणीश्वर फन अपने दिखाते हैं फिरे कितने अधीश्वर फन अपने दिखाते हैं फिरे कितने अधीश्वर मधु मुस्करा के सबसे मिले भास प्रभु के स्वर मधु मुस्करा के सबसे मिले भास प्रभु के स्वर उलझे वो उखड़े जकड़े रहे कितने कलेवर जीवन में बहे बिखरे रहे कितने सरोवर ओके बहुत अच्छा। अति सुंदर बहुत सुंदर। इतने भाव में आप, क्या कहूँ मैं, हम सभी भाव में डूब रहे थे। बिल्कुल बहुत सुंदर। ये दुनिया के लिए संदेश है और हम भावों के द्वारा ही सबको हम अभावों से दूर कर रहे हैं और सबको स्वस्थ भी कर रहे हैं और भावों को दूर कर रहे हैं। बहुत हाँ, और ये सब आप बीमारी से सब फ्री हो जाओगे। जी जी। आप एक दिन आध्यात्मिक क्लास लीजिए। हाँ नहीं, वो हम लोग सैटरडे शनिवार को एक्चुअली आध्यात्मिक क्लास का टाइम रखे, लेकिन लोग थोड़ा कम आए थे इसलिए हमने छोड़ दिया था। अगले शनिवार को रख लेंगे। हाँ ठीक। सेम टाइम सेम लिंक वगैरह सब हमारा वही है, एक ही लिंक है। तो हाँ चलिए। और हाँ जी, अभी हम लोग दूसरे उसमें हैं। तो श्यामा जी आप आइए। श्यामा जी, फिर स्वाति जी, फिर सुषमा जी। हाँ जी, श्यामा जी आप नजर नहीं आ रहे। अब बोलो। ओ स्वाति जी आ गई। हाँ जी श्यामा जी। हाँ जी इंटरनेट थोड़ा सा हो गया था। बोलो। अभी आ रहा है गलत सुनाओ क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो एक छोटी सी कविता फिर सुनाते हैं। बिल्कुल स्वागत। हाँ जी। कविता का शीर्षक है सत्य और असत्य। बहुत अच्छा। सत्य और असत्य। असत्य के धुंध में सत्य छिप गया है। असत्य के धुंध में सत्य छिप गया है। सत्य तो अकेला है, अकेला ही रह गया है। सत्य तो अकेला है, अकेला ही रह गया है। सत्य के धुंध में असत्य के धुंध में सत्य छिप गया है। सत्य के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। सत्य के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। बिना प्रमाण के असत्य का ही बोलबाला है। बिना प्रमाण के असत्य का ही बोलबाला है। असत्य के धुंध में सत्य छिप गया है।
कहते थे कभी गांधी के 3 बंदर, कहते थे कभी गांधी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। आज कहते हैं गांधी के 3 बंदर, सत्य मत बोलो, सत्य मत सुनो, सत्य मत देखो। असत्य के धुंध में सत्य छिप गया है, सत्य तो अकेला है, अकेला ही रह गया है। असत्य के धुंध में किंतु धीरज की चौखट पर, किंतु धीरज की चौखट पर